हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो मैंने आदिकाल के 2 पार्ट बना दिए थे। ये हमारे आदिकाल के तीसरा पार्ट है। इसके साथ साथ एमसीक्यू भी साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा है सिद्ध साहित्य। देखते हैं सिद्ध साहित्य को। सिद्ध साहित्य आदिकाल पहला पॉइंट है हमारा। आदिकाल में उपलब्ध साहित्य को विषय वस्तु की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया जाता है। आदिकाल को 3 भागों में विभक्त किया जाता है विषय वस्तु। पहला है वीर गाथात्मक, यानी कि जिसके अंतर्गत रासो साहित्य आता है। दूसरा है धार्मिक साहित्य, जिसके अंतर्गत सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य आता है। तीसरा है श्रृंगारी एवं मनोरंजन साहित्य, जिसके अंतर्गत खुसरो जी और हमारे विद्यापति जी आते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के धार्मिक साहित्य में आध्यात्मिक और धार्मिक का पूट पाकर उसे साहित्य की कोटि से बहिष्कृत कर दिया। यानी कि आदिकाल जैन, नाथ, सिद्ध को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मतलब कि अपने इतिहास ग्रंथ में जगह नहीं दिया है। कहने का मतलब है यहाँ पे दिया है ना धार्मिक साहित्य में, तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे दिए हैं कि सिद्ध, नाथ और जैन, ठीक है। तो उनको बहिष्कृत कर दिया, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला पॉइंट हम देखते हैं, इनके इस दृष्टिकोण के विरोध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने करते हुए कहा कि धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्य में बाधक नहीं समझना चाहिए। तो ये कथन किसका हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की कि धार्मिक चीज होना ये कोई भी मतलब कि साहित्य में बाधक नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, सिद्ध साहित्य भारतीय धर्म साधना में सिद्धों का प्रादुर्भाव 8वीं सदी के आसपास माना जाता है। सिद्ध साहित्य वस्तुतः बौद्ध धर्म की विकृति है, यानी कि बौद्ध धर्म से ही निकली है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, ईसा की प्रथम शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, ठीक है। हीनयान को ही सिद्ध पक्ष की प्रधानता थी और महायान में व्यवहारिक पर बल दिया जाता था। हीनयान में क्या था? सिद्धांत पक्ष की प्रधानता थी और इसमें व्यवहारिक पक्ष की प्रधानता थी। अगला है, हीनयान केवल सन्यासी को आसरा देते थे। हीनयान क्या करते थे? केवल सन्यासी को ही आसरा देते थे। जबकि अगर हम महायान की बात करें तो ये सबके लिए, इसके लिए सबका द्वार खुला हुआ था। ऊंच नीच, छोटे बड़े, गृहस्थ, सन्यासी, सबको ये अपनाते थे। कौन? हीनयान। तो और यहाँ पे तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि प्रथम बौद्ध धर्म के 2 शाखा हुए, जिसमें एक हीनयान थे, एक महायान थे, ठीक है। तो हीनयान वो थे जिसमें कि सैद्धांतिक पक्ष को लिया गया था और महायान वो था जिसमें कि व्यवहारिक को लिया गया था, ठीक है। और हीनयान में सिर्फ सन्यासियों के लिए जगह थी, लेकिन महायान के द्वार जो थे वो सबके लिए खुले थे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अगला पॉइंट है हमारा, आगे चलकर यही महायान 2 भागों में हुए, ब्रजयान और सहजयान। देखते हैं अब ये ब्रजयान के, ब्रजयानियों को ही सिद्ध कहा जाता है, ठीक है, और सहजयानियों को नाथ कहा जाता है। सिद्धों की संख्या 84 है। इनका समय की अगर हम बात करेंगे तो 797 से लेकर 1257 ईस्वी तक, ठीक है। आगे हम देखें अगला पॉइंट, तो ये लोग अपने नाम के पीछे पा शब्द जोड़ते थे, जैसे लुईपा, सहरपा, सबरपा आदि, ठीक है। और सिद्ध प्रायः अशिक्षित और हीन जातियों से थे, मतलब कि नीचे जातियों से, छोटे जातियों से थे, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, इन्होंने स्त्री सेवन को अपनी साधना का अंग बनाया। इस प्रकार ये धर्म की आड़ में नारी का भोग किया करते थे, ठीक है। इन्हीं सब के मतलब के कारण ही तो नाथ संप्रदाय ने जन्म लिया था ना, क्योंकि मतलब इनकी कुछ साधना में मतलब सही तो था ही, लेकिन कुछ जैसे कि मांस, मदिरा, पंच मकार, मतलब उनको भी ये लोग सेवन करने लगे थे। मांस, मदिरा, महिला
और फिर इन सबको वो लोग मतलब आजमाने लगे थे, रखने लगे थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य निकला था। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, सिद्ध साहित्य अर्धमागही अपभ्रंश भाषा में लिखते थे, जिसे कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा कहा है। ठीक है, अब देखते हैं संध्या भाषा कैसे बनी है। हिंदी और अपभ्रंश मिली जुली होती थी, उसे संध्या भाषा कहते हैं, का रूप होता था। सिद्धों ने जो रचनाएं लिखी उसमें भी 3 प्रकार थी। सिद्धों ने भी जो रचना लिखी थी उसमें भी 3 प्रकार थी। देखते हैं कौन कौन सी थी। नीतिवादी उपदेशात्मक रचना और साधना संबंधित रहस्यवादी रचना। इनकी रचना में शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता थी। यहाँ पे समझ में आ गया कि सिद्धों की रचना तीन प्रकार के थे। एक नीतिवादी थे, उपदेश देते थे, और साधना संबंधित रहस्यवादी वाला रचना करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं, प्रमुख सिद्धों और उनकी रचना। सहरपा सबसे पहले आ जाते हैं 769। ठीक है, यहाँ पे दोहा कोश इनकी प्रमुख रचना है। बच्चन सिंह सहरपा के बारे में कथन है, आक्रोश की भाषा पहले प्रयोग सहरपा में दिखाई देता है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं सबरपा 780 ईस्वी। इसमें इसका है प्रमुख ग्रंथ चर्यापद। लुईपा का मतलब ग्रंथ लिखे हैं लेकिन कुछ ऐसे मिलते नहीं हैं, इसीलिए लुईपा का समय देख लेते हैं 773। ठीक है, डोम्भिपा, सॉरी फ्रेंड, यहाँ थोड़ा डोम्भिपा होगा। ठीक है, डोम्भिपा का समय यहाँ 840 है, कण्हप्पा का समय यहाँ 820 है। ठीक है, कुकुरिप्पा की बात करें, कुकुरिप्पा, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल पर सिद्धों का प्रभाव स्वीकार किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य होगा यहाँ पे, सिद्ध साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रखा, क्योंकि उनकी रचना में जीवन की स्वाभाविक सारणियों की अनुभूति और दशाओं में कोई संबंध नहीं था। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र थे, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आते थे। ठीक है, तो ये आ गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का भी एक कथन है, इनको लेकर देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य के महत्व को प्रतिपादित करते हुए राम कुमार वर्मा जी लिखते हैं कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात से बहुत अधिक है कि इससे हमारे साहित्य में आदि रूप सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। किसमें? सिद्ध साहित्य में, इनका ये कहना है। ठीक है, राम कुमार वर्मा जी का। सिद्ध साहित्य शताब्दियों के आने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक विचार का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा, स्पष्ट उल्लेख करते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, यानी कि यहाँ पे ये सिद्धों के बारे में इनका मतलब बहुत अच्छा कथन है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने अपने ग्रंथ से ही हटा दिया, शुद्ध सारणी में नहीं रहने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जहाँ पे कि हम ये कह सकते हैं समझने के लिए कि जहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों को इग्नोर किया, वहीं पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और राम कुमार वर्मा जी ने उनकी महत्व को एक्सेप्ट किया और उनको आजमाया। ठीक है, और उनको स्वीकार किया। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा है सिद्ध साहित्य। अगला टॉपिक हमारा आएगा नाथ साहित्य। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी हिंदी एग्ज़ाम्स की, तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पेपर 1 से जुड़ना चाहते हैं तो मैम का क्लास है, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल, ऐसे करके वहाँ मैम का चैनल आ जाएगा। आप उनको वहाँ फॉलो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और पेपर 2 के लिए भी आप MCQ लगा सकते हैं और यहाँ से आप क्लास कर सकते हैं। और अगला टॉपिक हमारा होगा नाथ साहित्य। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।